लीजिए, सबसे पहले कर लीजिए आप लोग भगवान जी के दर्शन। भगवान की कृपा आप सब पे और हम सब पे हमेशा बनी रहे। मैंने कर लिया पूजा पाठ, आप लोग भी ले लीजिए आशीर्वाद। एक मिनट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एंड्रिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी मैं नहा धो के पूजा पाठ करके उठी हूँ। मेरी आंखें कुछ अजीब लग रही होंगी क्योंकि ना स्कूल रहता है ना, तो नींद एकदम नहीं हो पाती है। ये वाली आँख मेरी बड़ी लग रही है, ये वाली छोटी लग रही है। तो स्कूल रहता है ना, तो नींद एकदम नहीं हो पाती, एकदम नहीं हो पाती। 3.5 से 4 घंटे की नींद भी नहीं मिली है। तो मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। दोपहर में भी जल्दी नींद नहीं आती है और रात में भी आती नहीं है। आते आते 3 घंटा 3.5 घंटा यही नींद मिल रही है 24 घंटे में। तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा ही, एक्टिव नहीं रहती है बॉडी। आँख जैसे लग रहा है गड़ रहा है। बट यही है कि आज बस स्कूल है, फिर 5 दिन छुट्टी है, लेकिन उसके बाद तो लगातार स्कूल रहेंगे। अभी तो खुशी मना ले रहे हैं कि चलो आज तो रात में लेट तक सोना है, बट 5 दिन बाद फिर लगातार स्कूल रहेंगे। और अभी ना और गर्मी पड़ेगी तो और पहले स्कूल हो जाएगा। बड़ी दिक्कत होती है। जैसे बहुत लोगों के साथ है कि अपना स्कूल भेज के लोग सो जाते हैं 1 आध घंटा। मैं नहीं सो पाती हूँ। मुझे मतलब जब हाई आएगा नींद का मतलब एहसास होगा, बट मैं सोने की कोशिश करूँगी ना, मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे साथ बड़ी कमी है यही। बाकी मौसम फिर से वही बारिश वाला हुआ है। देखते हैं क्या होता है। कल भी दिखा रहा था कि आंधी तूफान आ सकता है, बट आया नहीं था। बट आज अभी मौसम वैसा ही है, तो देखिए क्या होता है। आता है आंधी तूफान कि नहीं आता है। इसके अंदर मेरे दाना निकल गया, बड़ा हो गया ना, इस वजह से। तो बस अब मैं नहा वहा चुकी जाती हूँ, पूजा पाठ करती। सॉरी, पूजा पाठ तो कर ही लिया। चलती हूँ बाबू का फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। बाकी आज मेरा मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पाया है। तो चलिए चलते हैं, पहले बाकी के काम करते हैं, फिर आएंगे, फिर आप लोगों से बात करेंगे। तो ये लीजिए बाबू को चिप्स वाला था, और बाबू को भी चिप्स वाला खा लो। वही सब्जी ले जाएंगे और सब्जी खाऊंगी मैं, जा रही हूँ आटा खाने, तो इनके लिए तेल बनाती हूँ और इधर अपनी चाय चढ़ाती हूँ। देखिए इतनी छोटी सी कढ़ाई है ना, मेरा दिल खुश हो जाएगा। मैं खुद ही खरीद के ले आई थी वो छोटी सी बाबू के लिए। कितना क्यूट लग रहा है। और पूरी भी ना इसमें बड़ी अच्छी बन रही है, बड़ी अच्छा मतलब फूल रहा है। आज का आटा मेरा गीला हो गया था, मुझे लगा आज का पूरी जो है इसका बेकार हो गया, और बहुत ही अच्छा पूरी फूल रहा है। सब्जी भी बड़ी जगह है। देखिए बहुत आटा गीला था, लेकिन पूरी जो ज़्यादा दिमाग हो गया है। तो बस नीचे का मेरा काम हो गया, नाश्ता वास्ता बन गया, हर चीज़ हो गया, टाइमली हो गया। तो अभी देखिए लेट उठी थी, बट मैंने अपना काम टाइमली किया था। बट आया ही था नहाने में बहुत हड़बड़ी हुई, तो बस मैं अपना चाय लेके आ गई हूँ। अब जा रही हूँ अपना चाय पीऊँगी रूम में बैठ के। अभी बाबू को जगाने में आधा घंटा है। देखिए मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके चलती हूँ कि अगर गलती से लेट हो या कुछ भी हो तो मतलब मैं टाइम से रहूँ। तो अभी बाबू को जगा, अभी 6:30 नहीं हुआ है, तो अभी बाबू को जगाने में आधा घंटा। 7:50 पे 6:50 पे मैं उसको जगाती हूँ। फिर कहती हूँ कि बाबू मोबाइल देखना है कि सोना है। तो कभी कभी कहता है मोबाइल देखना, कभी कभी कहता है नहीं 10 मिनट सोना है। तो फिर और सोने देती हूँ, फिर 7 बजे जगाती हूँ। और अगर उसको मोबाइल देखना रहता है तो 6:50 पे जगता है। तो चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। संकट मोचन जय हनुमान, कष्ट निवारण जय हनुमान, बोलो संकट
थे, मैं आ गई। जा रही हूँ ऊपर, मोबाइल लगा देती हूँ चार्जिंग में, फिर आती हूँ तो झाड़ू लगाती हूँ। एक मिनट आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी हो रहा है 8:15 और मैं आ गई। बाबू को स्कूल पहुँचा के, और बाकी कंबल वम्बल तो मैं सुबह ही सही करके जाती हूँ। अभी जब आऊँगी ऊपर झाड़ू लगाने तो फिर बिस्तर झाड़ूंगी। बिस्तर नहीं झाड़ी हूँ अभी। और बाकी आज बाबू कुछ सैड थे, आज उनका स्कूल जाने का कोई इरादा नहीं था। भाई टीवी में लाइट क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं कोई तार वार हिल रहा है, क्या हो रहा है? लाइट नहीं आ रही है। पता नहीं क्या दिक्कत हो जाता है। तो आज वो उठा है तभी कह रहा है मामा हमको स्कूल नहीं जाना है। हम बोले नहीं, स्कूल तो जाना ही है, आज ही स्कूल है, फिर 5 दिन छुट्टी। अब वैसे भी मैं एब्सेंट नहीं कराती हूँ, चाहे रो चाहे गाओ। तो गया है, फिर वहाँ आंटी बैठाई हैं पहले कहीं, फिर मैम कहीं वहाँ नहीं यहाँ बैठा दो, फिर वहाँ गया तो वहाँ से तन 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 करते आया है रोते। हम कहा अच्छा ठीक है, जहाँ तुम्हारा मन है वहीं बैठ जाओ। तो हम सेकंड पे जगह थी तो कह रही अरे वो अकेले ही बैठते। कह रही हर बच्चों का कोई ना कोई नाटक है, क्या किया जाए, उनको अकेले ही बैठना होता है। हम कहा अच्छा ये बात है। एक लड़की थी सेकंड सीट पे ही बैठी थी और अकेले बैठना है उनको। तो अब कौन इसमें बहस करे, भाई अकेले बैठना है तो जाओ पीछे कहीं बैठो, आगे की ही सीट कवर करने की क्या ज़रूरत है जब तुमको अकेले बैठना है। तो फिर ये हम उस पर बोले, उसके पीछे भी जगह थी, हम क्या वहाँ बैठ जाओ, कह रहा नहीं लगा रोने। हम कहा अच्छा ठीक है। तो फिर आंटी बैठा दी, जहाँ ये बोल रहा था वहीं आंटी ने इसको बैठा दिया है। फिर भी उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, बैग पकड़ के रो रहा था। हम कहा क्यों रो रहे हो भाई, चुप हो जाओ, बैठो वहीं बैठो। बैठा तो दी आंटी तुमको वहीं जहाँ तुम कह रहे थे। पता नहीं क्या बात थी, रो रहा था। फिर मैम उसको बुलाई हैं अपने पास, किधर आओ आती, किधर आओ। फिर अपने पास बुला के उसके गले वाले लगाई हैं, चुप करा रही थी। फिर हम चले आए। हम क्या, वो हमको देखेगा ना तो और रोएगा। फिर हम चले आए। पता नहीं क्या दिमाग में है उसके, क्या चल रहा है। चलिए चलते हैं, हम झाड़ू वाड़ू लगा के आते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फिर नीचे से मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया, बड़ी गर्मी हो रही है। और मैं साथ में फिर अपना नाश्ता चना लेके आई हूँ, सिर्फ हरी मिर्च और नमक डाली और कुछ नहीं, क्योंकि प्याज वाज खा लेना तो मन बड़ा गंदा गंदा सा लगता है। 1 मिनट। तो इसीलिए मैंने प्याज वाज ऐसा कुछ नहीं डाला, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं, क्योंकि भारी भी हो जाए। यार एसी का स्टेबलाइज़र ऑन ही रह जा रहा है। सुबह से बार बार देख के, अभी गई आई थी ना तब भी देख के गई, हमको आना सोचे बंद कर दूँ, फिर भूल गई हूँ। पता नहीं बाबू का फ़ोटो फ्रेम ऑर्डर की हूँ, पता नहीं आज ही आएगा कल आएगा, क्या आएगा। उसका पैसा निकालना है, क्योंकि जो अपनी भतीजी के लिए बनवाई थी वही चीज़ सेम बाबू के लिए भी बनवा रही हूँ। तो आज गोरखपुर आ गया था, लखनऊ कल आया था, फिर आज देखना गोरखपुर दिखा रहा है। पता नहीं आवाज़ यहाँ आ गया है कि नहीं, देखना पड़ेगा। पता नहीं क्यों सब उल्टा लेके जाते हैं। लखनऊ से ये पहले पढ़ेगा तब गोरखपुर, पता नहीं क्या होगा, कुछ अपना फितूर होगा उन लोगों का। तो देखते हैं आ जाता है, अभी चेक करते हैं, अगर आ जाएगा तो पैसा निकाल लेते हैं चेंज। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कितनी धूप, चाहे धूप हो गर्मी ठंड जो भी रहे, मेरा आदत है ना कि मैं पहले से ही, अगर आज आने वाला है डिलीवरी वाला तो मैं पहले से कैश निकाल के रखी रहती हूँ। जितना देना होता है एकदम एग्जैक्ट उतना ही, कभी कभी वो रहता है, नहीं तो मैं एग्जैक्ट निकाल ही रहती हूँ, जो कि सामने वाला जो भी है उसे ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े। क्योंकि देखिए यार, हम लोगों को घर में गर्मी लगती है, घर में, और वो लोग गाड़ी चाहे ठंड में ठंड लगती है भाई, गाड़ी घूमो, गर्मी में गर्मी लगती है।
तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे वहाँ कोई डिलीवरी वाला आए, चाहे कोई भी हो, तो मैं उसका काम फटाक से वो कर दूँ, जो कि वो हमारे वहाँ से तुरंत फ्री हो जाए। तो मेरा ये मतलब शुरू से फंडा रहा है। अब गलती उन लोगों की होती है कि कभी कभी बिना फ़ोन किए आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा आता है कि बिना फ़ोन किए भी आ जाते हैं, और कभी कभी चेक नहीं की रहती हूँ कब आने वाला है, तो हो जाता है मिस्टेक। नहीं तो मैं अक्सर ये काम कर लेती हूँ। तो बाकी अब मैं जा रही हूँ ऊपर, बिस्तर सही करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, फिर बैठ के खाऊँगी चना। और आज आज हम जब 6:30 बजे बगल वाली के वहाँ आंटी के वहाँ बर्तन धुलाता है, तो हम जब नीचे गए हैं बाबू को जगा के 7 बजे, हम देखे हैं मेरा बर्तन धुला हुआ है। तो हम कहें इतनी जल्दी आज आ गई क्या? तो ये हुआ है कि नहीं, वो गई 15 दिन के लिए नेपाल। मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो बगल वाली से बात करके और उसको लगा के गई है, जिसके जिसके वहाँ वो करती है उसके वहाँ उसको लगा के गई है 15 दिन के लिए। तो ये 1000 रुपये लेती है बर्तन धुलाए, तो ये 15 दिन अपने की है, 15 दिन ये करेगी, तो 500 ये ले लेगी, 500 वो ले लेगी। हमें लगा कि मतलब कल मम्मी बात करने गई थी, लग रहा है पता नहीं क्यों मम्मी पापा इससे इतना डरते हैं, वही नहीं करते हैं। बात ही नहीं कह रही मम्मी, अब ना 15 दिन ही करी, उसके बाद वो आई तो कि हम प्यार से समझा। फिर मन में सोचे हैं वो प्यार से समझने वाली रहती तो फिर बात है क्या रहता। अब लेकिन अब इससे मेरी मुलाकात अगर हो जाए, लेकिन हो ही नहीं पाएगी, सुबह 6:30 बजे आएगी, उस समय भी हम ऊपर आ जाते हैं बाबू का नाश्ता बना के और दोपहर में आएगी 3 बजे के लगभग, तब भी मेरी मुलाकात नहीं होगी। नहीं तो हम सोचे हैं किससे हम बात करें कि झाड़ू पोछा के लिए ये क्या कहती है, क्योंकि झाड़ू पोछा करवाना ना बहुत ज़रूरी है, बहुत गर्मी में ना हालत ख़राब हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, चलिए अभी तो मैं कर ले रही हूँ, जब मैं 1 महीने चाहे 25 दिन के लिए ही अपने घर जाऊँगी तब फिर कौन करेगा। पहले पापा झाड़ू लगा लेते थे, अब पापा झाड़ू नहीं लगा पाते हैं क्योंकि अब झुकने में दिक्कत होता है। तो पहले भी लगाते थे तो ऐसे लाम नेर मतलब वैसे कर लेते थे कि जब ना रहो तो कर लेते थे, लेकिन अब दिक्कत होगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखिए क्या होता है, कैसे मैनेज होता है। और अगर मेरी मुलाकात हुई तो हम उससे बात करेंगे। अच्छा कहेंगे कि आप लोग बात कीजिए, पूछिए उससे कि अगर वो तैयार हो जाती है तो बहुत अच्छा है। मतलब वो अगल बगल में 3 घर है, तीनों घर वो माँज के चली गई है 7 बजे के अंदर। सोचिए आई आती हैं 12-1 बजे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।